हेलो फ्रेंड, दिस इज पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारी होने वाली है सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस भी आपकी परीक्षा में ईवीएस आपका सब्जेक्ट जो है पूछा जाएगा, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये हमारी जो है अध्ययन बेंच सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हो उन सभी क्वेश्चन को जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए, चाहे आपका वो सीट एग्ज़ाम हो या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर आपने इनकी जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने स्टेट लेवल के टेट वगैरह देते या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हैं उसको क्लियर करने के बारे में, तो आपका जो है एक अच्छा खासा स्कोर आपको इस प्रैक्टिस सेशन के द्वारा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम जो है 12 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको अच्छे से वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न हो जाता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। 1982, 1972, 1981 और लास्ट हमारा हो जाता है 1973। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1973। देखिए फ्रेंड्स, सभी जो है क्वेश्चन हमारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको जो है देखने को मिलने वाले, तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जब भी कोई एग्ज़ाम होता है टीचिंग या फिर कोई भी हमारा एग्ज़ाम हो, अधिकतर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट ज़रूर होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाता है ग्रीन हाउस। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाता है जीवाणु एवं कवक। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, पृष्ठीय ताप पर। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जून को, 5 जून को, 15 जून को या फिर 26 जून को। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 जून। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। तो इस प्रश्न के बारे में हम पहले भी जो हमारी इससे पहले की जो क्लास थी उसमें यह हमारा क्वेश्चन हमें वहाँ पर देखने को मिला था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का जवाब ज़रूर दे पाएंगे। हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है? पादप, मृदा, वायु या फिर जल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पादप। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है नाइट्रोजन। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो हमारा वन महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या फिर 1 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 जुलाई को। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? गहराई, ध्वनि, तापमान या फिर वायु दाब। तो डेसिबल के द्वारा जो है हम नापते हैं ध्वनि। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या फिर हमारा जो लास्ट ऑप्शन हो जाता है 15 जून से 21 जून तक। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? हवा, जलधारा, ध्वनि या फिर प्रकाश। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाता है
ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल और लास्ट हमारा ऑप्शन हो जाता है ये सभी। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 20.95, 78.09, 21 या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.03 यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर हमें सही जवाब आपको जो है बताना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 78.09 जो है आपका प्रतिशत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारे जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा जलवायवीय कारक और लास्ट ऑप्शन हो जाता है ये सभी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ये सभी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे को अपनी बात बताने में आनंद आता है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इससे बच्चों का आदारी कौशल परिमार्जित होता है, हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाता है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जीव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिमालय। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में क्षेत्र नहीं है? रामसर जो है हमारी एक साइट होती है, तो उसके अंतर्गत जिन स्थानों में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जिन स्थानों को लिया गया है उसे छोड़कर उस स्थान का नाम बताना है जिसको इसके अंतर्गत नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर हमें जो 4 जगहों के नाम दिए गए हैं वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट हो जाएगा राजसमंद झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद झील। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? A.K. बैनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई और लास्ट ऑप्शन हो जाता है मेथा पाटेकर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुंदरलाल बहुगुणा। ये प्रश्न हमारा फ्रेंड्स कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसी कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, चक्रीय, बहुदिशीय, उभयदिशीय। तो फ्रेंड्स इसका जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए खाद्य श्रृंखला में पूछा गया है कि ऊर्जा स्टेप वाइज आपकी कैसे बढ़ती जाती है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा एक दिशीय। एक दिशा में ही जो है आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। अब बात कर लेते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा। फिर बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन के बारे में जो कि दिया गया है भोजन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौरमंडल। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत, उपविषय, समन्वित,
या फिर हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वैकल्पिक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समन्वित। डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि किस स्थान पर है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में या फिर सिक्किम में? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। चिपको आंदोलन के प्रणेता है, देखिए ये फिर रिपीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन। किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुंदरलाल बहुगुणा। अभी तक आपको ये क्वेश्चन जो है याद हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 2011, 1970, 1973 और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है 2007। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 1973। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे जो है अंतिम प्रश्न के बारे में। हवा का एक तीव्र भंवर जो समतापमंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है? ऑप्शन हमें जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्रुवीय समाप मंडलीय बादल, सेकंड ऑप्शन हो जाता है ध्रुवीय भूमंडल, हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाता है 1 व 2 दोनों सही है, और हमारा जो है लास्ट ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ध्रुवीय भूमंडल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में फिर हम अपनी 30 क्वेश्चन की सीरीज़ को जो है कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।